लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पास्टर हरमेश मसीह। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से इस बात का मनन करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन से कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वचन, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। ये वचन हमें इस बात की गारंटी देता है कि परमेश्वर अपने वचन पर खुद गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें लाभ के लिए दिया गया है। फिर भी कुछ लोगों को वचन का लाभ क्यों नहीं होता, इसके बारे हम मनन करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये वचन तो पुराने नियम का है। आइए हम एक वचन नए नियम में भी देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। यदि आज तक आपको परमेश्वर के वचन से लाभ नहीं हुआ तो आपने उस वचन को मनुष्य का वचन करके जाना होगा। पर संत पौलुस से ये कहता है कि ये वचन उन विश्वासियों में काम करता है जो इसको सचमुच परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण करते हैं और इसके अनुसार चलते हैं, इसको समझते हैं, तो उनके बीच में ये वचन प्रभावशील होकर उन्हें लाभ पहुंचाता है। अब हम इन दोनों वचनों को तुलनात्मक रूप में देखें तो हमें ये समझ आएगा कि परमेश्वर अपना वचन हमें लाभ के लिए दे रहे हैं। वचन से फायदा लेने के लिए नंबर 1, वचन को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो बातें होती है तो वहाँ ये कहा गया है कि जिसके कान हो सो सुन ले। ये बात प्रकाश की पोथी में लगातार दोहराई हुई है, इसके 2 और 3 अध्याय में। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 15 और इसके 10 वचन में बोली हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों को कहा, सुनो और समझो। क्या आप वचन को समझ रहे हैं? इसीलिए ये वीडियो बनाई जाती है कि आप वचन को भली रीति से समझ लें। उदाहरण के लिए मैं आज एक बात बोलूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर एक शब्द बोला था, पूरा हुआ, भाव इट इज़ फिनिश्ड। क्या आप इस बात को समझ गए हो कि प्रभु यीशु मसीह ने किस कार्य को पूरा कर दिया? उस समय हाइकल का पर्दा पाट गया था जब प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द बोले थे। इसका क्या अर्थ है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इस बात को समझे तो मनुष्य और परमेश्वर का अब मिलाप का काम पूरा हो गया है। और समझे तो प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सब बीमारियों का काम खत्म कर दिया है। जैसा थिस्सलुनीकियों में लिखा है, आपको केवल धन्यवाद ही करना है। अब हम संत पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन ये हमें बताता है कि संत पौलुस अमीर व्यक्ति था। उसने हमारी समझ के लिए बहुत सी पत्रियां भी लिखी हुई है। आइए हम एक वचन और उसका देखते हैं जिससे हमारी समझ और खुल जाएगी। फिलिप्पियों की पत्री 3 और 8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई।
और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ये वचन हमें ये बयान करता है कि संत पौलुस वचन को कितने गहरे ढंग से समझ गया कि मसीह के कारण वो हर बात की हानि उठाने को तैयार है। इसी बात को हम समझते हैं कि संत पौलुस वचन को अच्छी रीति से समझकर ही ये बातें बोल रहा है। और ये भी संत पौलुस ने बोला है, ना तो इस जगत में हम कुछ लेके आए हैं और ना ही कुछ इस जगत में से लेकर जा सकते हैं। संत पौलुस इस वचन को जान चुका था। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यदि संत पौलुस ये कहता है कि जब मैं पाप में था तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के बदले बलिदान दे दिया, इस बात को हमने भी समझना है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे ऊपर भी प्रकट कर रहे हैं। वचन हमें इसीलिए दिया गया है कि हम सब मसीही लोग परमेश्वर के प्रेम की भलाई को जान लें। परमेश्वर के प्रेम की भलाई को जानना ही वचन की समझ है। फिर संत पौलुस ऐसे कहते हैं, रोमियो 8 और इसका 35 वचन, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखम या तलवार? संत पौलुस का कहने का भाव ये है कि जो वचन हमें मिल गया है वो परमेश्वर के प्रेम की भलाई हम पर प्रकट कर रहा है। जिस बातें हम परमेश्वर के वचन में से ही पाते हैं। आइए आज के बाद वचन को अकेला सुनना ही ना चाहें और साथ साथ इसको समझना भी जरूरी समझें। मैं आपके लाभ के लिए कुछ बातें रिपीट करूंगा। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का ही समझें, इसको मनुष्य का ना समझें। वचन को इसलिए सुनना है कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। वचन के ऊपर विश्वास करें, फिर वचन को समझना शुरू करें। वचन को समझने के बाद ये बात अवश्य बोलें कि पिता परमेश्वर तेरे प्रेम की भलाई मेरे जीवन में प्रकट हो, इसलिए कि संसार की हर वस्तु से परमेश्वर का प्रेम बहुमूल्य है जो आपके साथ परमेश्वर ने किया है। ये ही समझ आपको लाभ दिलाएगी। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उत्तम मंजिल की तरफ पहुँचाएगा। आमीन।